वेलकम वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी गई है x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। आप एक काम करिए कि वीडियो की स्पीड को 1.5 पे कर लीजिए तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को स्लो लग रहा हो, तो जिसको स्लो नहीं लग रहा है, जिसको लग रहा है नॉर्मल स्पीड, तो ठीक है। और जिसको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा स्लो है वीडियो, तो आप 1.5 पे स्विच कर लीजिए। आर इन एपी ठीक है। तो ये क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है -2, ऑप्शन डी है 4, ठीक है। और ये क्वेश्चन है यूपीटीजीटी का 2016 और 19 दोनों साल में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और उससे पहली चीज़ कि क्वेश्चन आपके सामने, अब आप अपने मन से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और नहीं आता है तो वीडियो देखो, बाकी अदरवाइज आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको पॉज करो, सॉल्व करो, लास्ट में आंसर मैच करना, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं। अच्छा, तो देखो एक इक्वेशन हमें दे रखी गई है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना। x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड, इसके पहले मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, है ना, ताकि टॉपिक भी हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूला देख लो, एक फॉर्मूला है। देखो क्वाड्रेटिक आप पहले से जानते दोनों ही पहले से हो, क्वाड्रेटिक ज़्यादा यूज़ में रहता है। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड बीटा अगर इसके रूट्स होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है माइनस का b अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है c बाई ए, ठीक है। सेम इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट से इक्वेशन दे रखी है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और इसके भी रूट्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। x इक्वल्स टू अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये 3 इसके रूट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और एक बनेगा अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। ये हो जाता है माइनस का b अपॉन ए, दिस विल बी c बाई ए एंड दिस इज d बाई ए, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। और ये सबसे पहली चीज़, पहला डेटा आपको मैंने दिया। और एक बात और बता देता हूँ, सेकंड चीज़ क्या है कि एज्यूमिंग टर्म्स इन एपी, देखो एपी में टर्म अज्यूम कैसे किए जाते हैं। लेट सबसे पहले 3 टर्म्स मान लो एज्यूम करने हो, है ना। तो 3 टर्म आप क्या एज्यूम करोगे,
तीन टर्म एज्यूम करोगे a माइनस डी, जो क्वेश्चन है उसके रूट्स AP में है ना, तो एज्यूम करोगे a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। देन 4 टर्म्स अगर आपको एज्यूम करने हो तो क्या एज्यूम करोगे, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, इस तरह से एज्यूम कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है d का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है d का, देखो सब में d अगर ऐड कर दो, इसमें d ऐड करोगे d से d कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। इसमें अगर आप इसमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है 2d का, देखो ज़रा 2d इस पे ऐड करो तो ये a लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस पे तुम 2d ऐड करोगे तो ये a माइनस डी आ जाएगा, फिर से 2d ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से ये आते जाएंगे, ठीक है। और 5 टर्म्स अगर कंसीडर करने हो, 5 टर्म्स कंसीडर करने हैं तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d का चल रहा है ना। कॉमन डिफरेंस भी याद रखना कि यहाँ पे d का चलता है, यहाँ पे 2d का चलता है, यहाँ पे d का चलता है। तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d, ये इस तरह से टर्म्स एज्यूम किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये 2 फॉर्मूले हो गए ना, ये आपको याद रखने हैं। हालांकि आपको पहले से पता होंगे, रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो क्यूबिक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC की वैल्यू बताओ। देखो A हो जाएगा 1, B हो जाएगा -12, C की वैल्यू हो जाएगी 39 और D की वैल्यू हो जाएगी -28। ये ABCD आ गया। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसके रूट्स अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इसको कंसीडर करते हैं a माइनस डी, ये हो गया a, ये a प्लस डी। भाई AP में है ना, तो AP की ये 3 टर्म्स कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे देखो जरा फॉर्मूले हैं हमारे पास, क्या क्या। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था माइनस का b अपॉन a। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो ये आ गया 12। और अल्फ़ा बीटा गामा भी हमने एज्यूम कर लिया, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 12। ये आ जाएगा, देखो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 3a इज इक्वल्स टू 12। a की वैल्यू आ जाएगी 4, है कि नहीं। और तीसरा फॉर्मूला ज़रा लगा दो, अल्फ़ा बीटा गामा, थर्ड वाला क्या था, b अपॉन ए सी अपॉन ए, और ये था माइनस का d अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, a माइनस डी a प्लस डी इज इक्वल्स टू 28। अब ये देखो, ये दोनों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। दिस विल बी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू 28। अब a की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे 4 रख दो, ये 4 का स्क्वायर 16, और ये देखो यहाँ पे 4 रखोगे, इसको सीधे राइट हैंड साइड में भेज दे रहा हूँ, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 7 दैट इज़ 9, और डी यहाँ से फाइनली आ गया +-3, राइट। तो ये डी हमारे पास आ गया +-3। और ऑप्शंस ज़रा देखो ध्यान से क्या थे, कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया है, तो ऑप्शंस में हमारे पास प्लस का 3 है, माइनस का 3 नहीं है, तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड नंबर था, 3 पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 जो है ये भी TGT का है, 2016 और 19।
2016 और 19 का है ये भी क्वेश्चन सेम, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन देखो, इफ x माइनस 1 एंड x माइनस x प्लस 3, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द देखो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर लेने से क्या होता है कि हम लोग एग्जैक्टली अप टू द मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको टॉपिक, मान लो कोई सीरीज़ में आप पढ़ रहे हो, उसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आसान क्वेश्चन आपको करा दिए जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली लेवल का नहीं पता चल पाता है। और यहाँ पे अभी जो आप क्वेश्चन लगा रहे हो ये तो एग्ज़ाम के ही हैं, तो इसमें लेवल की आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। एग्जैक्टली लेवल पे हो, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और स्पीड बढ़ानी है ना। सारा गेम स्पीड का है। हालांकि हम लोग अभी धीरे धीरे लगा रहे हैं क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ, बाकी जब आप वैसे एग्ज़ाम में करोगे तो आपको स्पीड में करना होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द टू फैक्टर्स ऑफ, अच्छा एक क्वाड्रेटिक उसके दो फैक्टर्स दे रखे हैं, देन द रिमेनिंग फैक्टर, अच्छा आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस, देन द रिमेनिंग फैक्टर इज, रिमेनिंग फैक्टर एक मिस्टेक है भाई, मुझको लगा तो क्वाड्रेटिक है तो इसमें रिमेनिंग फैक्टर क्या है, ये पावर 3 है, ठीक है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे पावर 3 है भाई। क्वाड्रेटिक अगर होती तो उसके तो दो फैक्टर दे रहा है तो उसमें वैल्यू क्या ही निकालनी है ना। तो ये एक 3 डिग्री इक्वेशन है जिसके ये दो फैक्टर हमको दे रखे गए हैं। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले तो ए और बी की वैल्यू मिल जाए किसी तरह, और इसके दो फैक्टर दे रहा है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, ये दे रहा है, दो फैक्टर दे रहा है, तीसरा फैक्टर पूछ रहा है। क्यूबिक के 3 फैक्टर होते हैं। अच्छा तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन अगर ए और बी की वैल्यू अगर मिल जाए तो इस इक्वेशन को खट से सॉल्व कर लेंगे और तीसरा इसका फैक्टर मिल जाएगा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इसका मतलब सबसे पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड की जाए, और वो कैसे फाइंड की जाएगी उसके लिए इसने ये पहले से फैक्टर दे दिए। और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट जानते हो, अगर ये फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 करने पे x इक्वल टू 1 आया, वो इस पर अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये x इक्वल टू 1 यहाँ पे रख देते हैं, तो 1 का क्यूब 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू कोई भी निकाल लो, मान लो a की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये आ गई, ठीक है। अब इसको भी तो इक्वल टू 0 हम लोग करेंगे, तो x की वैल्यू -3 आ गई। तो अब एक बार x इक्वल टू -3 रख दो जरा, ये इक्वेशन 1 आ गई। -3 रखते हैं तो दिस विल बी -27 -3a प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब ये a की वैल्यू निकाल चुके हो तो ये रख दो, -27 -3, a की वैल्यू -b -1 प्लस b इक्वल टू 0, -27 माइनस माइनस प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 0। 3b और b हो गए 4b, और माइनस की 27 में से 3 तो ये बचे 24 इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये a और b आ गया। अब a और b आ गया तो आप आगे जानते हो कि आगे क्या करना है, इक्वेशन में वैल्यू रख दो। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ये थी, है ना, इक्वल टू 0, ये आ गई। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, एक्स क्यूब -7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई। अब अच्छा देखो, जो दो फैक्टर दे रखे गए थे
x माइनस 1 और x प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लो एक, और उससे इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमारे पास एक जो सिंगल फैक्टर, थर्ड फैक्टर जो है वो भी निकल आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3, ये इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब सिंपली आपको बस डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको डिवाइड कर दो। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, एक बार जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 2x स्क्वायर, ये प्लस के 3x और ये माइनस के 7, तो माइनस के 4x बचे, है ना, प्लस 6। अब ज़रा मैच करो, माइनस 2 से कर दें, माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4x और माइनस माइनस प्लस 6, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, 0। तो ये हमारे पास थर्ड फैक्टर आ गया। तो आंसर हो गया x माइनस 2 आंसर। अब जरा ऑप्शन देख लो कौन सा x माइनस 2, x माइनस 2, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है बी, x माइनस 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रहा है। पहले क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ, आप इसको फॉरवर्ड कर दिया करो या स्पीड बढ़ा दिया करो। द इक्वेशन 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। हैव नो सॉल्यूशन फॉर, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ऑप्शंस देखो दे रखे हैं, a है k इक्वल्स टू -4, b है k इक्वल्स टू 4, c है k इक्वल्स टू 1 एंड d है k इक्वल्स टू -1। और ये क्वेश्चन है TGT 2016-18 का, 16-19 का, यूपी TGT 2016 एंड 19, ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दो इक्वेशन दे रखी हैं और कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला ही मान लो, कॉन्सेप्ट फार्मूला जो बोलो, फॉर्मूला भी क्या है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन बिटवीन टू लीनियर इक्वेशंस। एक इक्वेशन मान लो आपको दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो अब कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होगी, ये आपको ध्यान देनी है। कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आपको, अच्छा इसी के साथ में नोट्स अपना कॉपी में ही कहीं पे भी ऊपर के पोर्शन में या साइड में कहीं पे भी अपना ये नोट लिख दिया करो, है ना, कि नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। अब हम लोग क्वेश्चन पे अपने आते हैं। जरा क्वेश्चन में इक्वेशन एक बार नोट करते हैं। a1 b1 c1 डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये पहली इक्वेशन, तो a1 b1 c1 कितने कितने हो गए, 2 माइनस का k है, ये 12 नहीं है ना, माइनस का k और 7, a2 b2 c2, ये कितने कितने हो गए, देखो ये 6 माइनस 12 और 15, ये a2 b2 c2 हो गया, है ना। अब हमें कंडीशन पता है, कंडीशन लगा दो सीधे।
कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। जरा वैल्यू पुट करो, 2 अपॉन 6 माइनस k अपॉन -12 शुड नॉट बी इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो 7 अपॉन 15 वैसे भी नहीं आ रहा है, मतलब कंडीशन ओके। ये हो गया 1/3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, k/12, 3 1 जा 3 4 जा, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और यही हमारा आंसर है। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं। ये पीजीटी का है, केवीएस का है, वो भी केवीएस पीजीटी 2018 का, ठीक है। ये 2018 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ रियल वैल्यूज, द सम ऑफ रियल वैल्यूज। अच्छा, इसमें बुक आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डायरेक्टली आप इनसे वीडियोस से भी देख सकते हो, इनमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। और कोई बुक लो या अपना डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, कैसे भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं है ना, कहीं से भी प्रीवियस ईयर आपको अपने पास कर लेने। वैल्यूज़ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन जरा देखो क्या दी हुई है। इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 1, है ना। ये इसमें गेम है, मतलब पावर में दे रखा है। और ऑप्शंस देखो क्या क्या हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास -4, रूट्स का सम निकालना है कुल मिला के 6, सी है 5 और डी है 3, ठीक है। एक बार आप लोग फटाफट ट्राई करके देखो, सारे रूट्स निकालने, और बाकी मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। आओ यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे ये आप याद रखोगे, ए की पावर बी इक्वल टू 1 अगर इस तरह से दिया है तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। केस वन क्या बनेगा, केस वन हम लोग का बनेगा कि बी इक्वल टू 0 कर दिया जाए, केस वन बी इक्वल टू 0, ठीक है। केस टू क्या बनेगा, केस टू बनेगा ए इक्वल टू 1, और केस 3 बनेगा ए इक्वल्स टू -1 एंड बी मस्ट बी इवन, ठीक है। ये 3 केस बनते हैं। क्यों बनते हैं अभी देख लेते हैं। अब पहला केस मान लो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 में ले लिया गया है बी इक्वल्स टू 0। अब देखो आप बात ये समझो, ये जो ये है इसमें साथ में ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता। अगर बी 0 लोगे तो ए 0 नहीं हो सकता। क्यों, ए की पावर बी ये टर्म है आपका, बी अगर आपने 0 ले लिया है तो ये 0 नहीं हो सकता ना, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। तो b इक्वल टू 0 लेके सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, b को 0 करते हैं। तो b को 0 करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, इसको 0 करो, जरा सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 60 के फैक्टर कर दो, 10 और 6 हो जाएंगे ना, 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 6, वैल्यू आ गई -10 और 6। अब यहाँ पे देखो एक खास बात ये है कि यहाँ पे क्रॉस चेक करना है एक चीज़,
क्रॉस चेक क्या करना है, क्रॉस चेक आपको ये करना है कि b इक्वल टू 0 पे a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 है ना, a की वैल्यू 0 नहीं आ रही होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू पे ज़रा a चेक कर लो, अगर किसी में 0 आ रहा होगा अगर a, तो वो वैल्यू एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। a कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ये ज़रा -10 पे चेक करो, -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और माइनस माइनस प्लस 50 प्लस 5, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये सही है। और 6 पे ज़रा चेक करो, 6 का स्क्वायर 36, 6 5 जो 30 प्लस 5, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका मतलब x की ये दो वैल्यू हमारी हो गई है ना, ये दो वैल्यू हो गई। केस 1 सॉल्व हो गया। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या है, a इज इक्वल टू 1। केस सेकेंड, a इक्वल टू 1, ये सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू 1 है। अब जैसे टर्म क्या था, a की पावर b, a की वैल्यू अगर 1 है तो पावर में b फिर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आंसर आएंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। ये 1 है, इक्वल टू 1 है ना। इसको लेफ्ट साइड में बुला लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 4, यहाँ से आ गया x माइनस 4 और x माइनस 1। x की वैल्यू आ गई 1,4। ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे केस में आते हैं। तीसरा केस क्या था, a इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो इवन होनी चाहिए ना, तो ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। a इक्वल टू -1 सबसे पहले कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करो, ये -1 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इसके फैक्टर कर दो, 3 और 2 आ जाएंगे। ये आ गया है ना। x की वैल्यू आ गई 2 और 3। अब जरा क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक, b इवन आना चाहिए है ना। b कितना था हमारा, b की वैल्यू कितनी थी, a टू द पावर b, कहाँ गया b, कहाँ गया b, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये b है। 2 पे जरा चेक करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 60, ये आ रहा है। इवन आ रहा है, ठीक है, ये सही है। और 3 पे ज़रा चेक करो, 3 पे आ रहा है 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस 60 है ना। ये दोनों इवन है, ये एक ऑड है, तो यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया। इसका मतलब 3 आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2, ये सारे रूट आ गए है ना। और फाइनल आंसर में सम ऑफ द रूट पूछ रहा था, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, कितने कितने आंसर आए। देखो केस 1 में आया, केस 1 में आया -10 और 6, केस 2 में आया 1 और 4 और केस 3 में आया 2। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -10 प्लस 6 केस 1 में आया, 1 और 4 केस 2 में आया और केस 3 में आया 2 है ना। यही आया ना,
तो ये 10 और 6 और 4 ये कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 आंसर हो गया। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये थोड़ा लेंदी था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। और एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ है, 30 मिनट हुए हैं अभी आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी पीजीटी का है, केवीएस का है, केवीएस पीजीटी 2018 का। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ए बी नेचुरल नंबर्स हैं, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम। ये लैंग्वेज सुन के आपको कुछ कुछ याद आ रहा होना चाहिए। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, ये आप एज ए इम्पॉर्टेंट नोट भी याद रखोगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ए बी अगर दो नेचुरल नंबर्स हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर एक प्राइम होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस बी। ठीक है, डायरेक्टली याद रखोगे, ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर। इसके बाद आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो है ये यूपी पीजीटी का है, टू 2016 और 19 में आया हुआ है। ठीक है, 2016-19 का क्वेश्चन देखो क्या है। लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the equation इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 इफ अल्फा कॉमा बीटा lies on the parabola y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखो पैराबोला भी आ गया ना। देन द रूट्स of the equation are, ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है 2,3, बी ऑप्शन है 4,-2, सी ऑप्शन है 4,2 और डी ऑप्शन है 2,-3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अभी हमको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 है। अल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला, अल्फा बीटा पैराबोला पे लाइज कर रहे हैं, तो ये पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है,
और देखो ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के रूट्स निकालने, क्वाड्रेटिक है 2 उसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं x इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड बीटा, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये आ गया माइनस का ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, मतलब आ गया ए क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ गया हमारे पास। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो अल्फ़ा बीटा है लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ना, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा स्क्वायर हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर आप रख दोगे अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए, है ना। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया माइनस का 2a, अल्फ़ा निकाल चुके हैं ना हम लोग, बीटा आया, तो बीटा वैल्यू ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो बीटा, तो अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2a। ठीक है, तो अल्फ़ा हम लोगों ने निकाल लिया माइनस का 2a, और बीटा हम लोगों ने निकाल लिया a, ये दोनों आ गए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद देखो कि अब आगे हम लोग अल्फ़ा बीटा निकल आया है। अब यहाँ पे जरा अगर आप ध्यान से देखो कि बीटा क्यूब जो है, बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ये आया था, बीटा क्यूब ये आया था, देखो यहाँ से इस लाइन में बीटा क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, ये अभी हम लोगों ने निकाला है ना। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, बीटा स्क्वायर की जगह अगर हम लोग दोबारा से अल्फ़ा वापस रख दें और बीटा की जगह ए रख दें, तो ये आ गया ए क्यूब, है ना। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, माइनस का 2a, और ये तो a है ही है, इक्वल्स टू ए क्यूब, यहाँ से ये कितना आ गया, ये बन जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करो, ए क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 3 डिग्री इक्वेशन बन गई है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a प्लस 2 बचा इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू 0 और a प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दे देगा -2। और यहाँ देखो a की वैल्यू 0 आ गई एक, और a की वैल्यू 1 आ गई -2। ठीक है, तो ये a की फाइनली वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, a की वैल्यू निकालनी थी। अब जो गिवन इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या गिवन थी, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन थी। अब इस इक्वेशन में आप देखो a की वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू एक बार देखो 0 रखोगे, और एक बार -2 रखोगे, देखो 0 रखने पे तो 0 ही दे देगा, है ना। यहाँ पे अगर a की वैल्यू आपने 0 रखी, 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा एट a इक्वल्स टू 0, और एट a इक्वल्स टू -2 पे देखो जरा, -2 स्क्वायर -2, a की वैल्यू -2 है, एक्स स्क्वायर -2x और 2 का क्यूब -8 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं,
ये आ गया, x की वैल्यू 4 और -2 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन ज़रा चेक करो, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अच्छा उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वाला केस एलिमिनेट करना है हमको, है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये नहीं लेना केस, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ यही वाला है, 4 और -2 आंसर हो गया इसका मतलब, 4 और -2, ये बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया हम लोगों का। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है, चलो क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन दे रखा है, इफ the roots of the equation x square plus x plus a equal to 0, a is greater than 0, if roots of the equation this are real and distinct, रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब b ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी उसके रूट्स निकालने हैं, यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर -4 अंडर रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर। ठीक है, और ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो ए ऑप्शन है रेशनल, रूट्स का केवल नेचर बताना है, इररेशनल, इमेजनरी, और डी दे रखा है नन, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन है यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी 2016 और 19। ठीक है, 16 और 19 का। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, सबसे पहले वहाँ से a की वैल्यू देखो आ जाएगी हमारे पास, a के बारे में आ जाए, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है, और इसके लिए बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट बोल रहा है, तो d इज़ ग्रेटर देन 0 यहाँ पे करना ही है, और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 है, -4ac, ये 4a इज़ ग्रेटर देन 1 बन गया, 4a को उधर भेज देते हैं, ये इधर 1 बचा, a इज़ लेस देन 1/4 आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आगे हम लोग यूज़ करेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4 रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देखो इसका एक तरह से नेचर बताना है, नेचर बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, बी स्क्वायर हो जाएगा 16a माइनस 4ac, ये हो जाएगा 4, 16a माइनस 4। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसी इनइक्वालिटी से देखो हम लोग बना सकते हैं, कैसे, इस 4 को इधर भेजो, ये 4a इज़ लेस देन 1 हो गया, है ना, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 इज़ लेस देन 4, इस 4 को इधर बुला लो, 16a माइनस 4 इज़ लेस देन 0, और इसके डिस्क्रिमिनेंट को d डैश से दिखा देते हैं, ये देखो d डैश बन गया, d डैश लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, इमेजनरी रूट्स। एक बार कंडीशन रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या थी रूट्स के नेचर की। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स देखो डिस्क्रिमिनेंट, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है कितना, d से दिखाते हैं, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac,
रूट्स का जो नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। यहाँ पे 3 कंडीशन मेनली हमारे पास बनती हैं, कंडीशन बहुत सारी हैं लेकिन अभी के लिए 3 ये बेसिक कंडीशंस हैं। d इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ इक्वल टू 0 और d इज़ लेस देन 0। इसमें क्या होगा, रूट्स के बारे में बताया जा रहा है। रूट्स इसमें कैसे होंगे, इसमें होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और यहाँ पे कैसे होंगे, अनरियल एंड डिस्टिंक्ट। और अनरियल को ही इमेजनरी बोल देते हैं, और अनरियल एंड यहाँ पे जो इमेजनरी रूट्स होते हैं ना वो हमेशा कॉन्जुगेट में होते हैं, तो कॉन्जुगेट भी लिखा हो तो भी सही है, ठीक है। अनरियल एंड डिस्टिंक्ट, इमेजनरी एंड कॉन्जुगेट, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये नेचर ऑफ रूट्स होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। एक बार टाइम देख लेता हूँ ना, 47 मिनट अराउंड हो गए हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अभी इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।